आइए भाइयों, आज आपके समक्ष में ये भगवान बुद्ध की बड़ी पावन कथा लेकर के चल रहा हूं। यह कहानी 563 ईसा पूर्व की है, जो वर्तमान में आज नेपाल राज करता है। उसी की तराई में दक्षिण सीमा में रोहिणी नदी के पास में, पश्चिम में हिमालय पर्वत के पास में एक राजधानी थी। जानते हो कौन राजधानी थी? अरे कपिलवस्तु एक थी राजधानी, राजा सुयोधन लासानी। कपिलवस्तु एक थी राजधानी, राजा सुयोधन लासानी। जो थे सात वंश के ज्ञानी, महलों में थी दो रानी। भाइयों, ये कपिलवस्तु बड़ी ही अच्छी राजधानी है, जहां के राजा सुयोधन बड़े प्रतापी राजा थे भाइयों, जिनकी प्रजा में कोई दुखी नहीं था। भाइयों, इनके दो पत्नी थी। जेठी महामाया नारी पिया की प्यारी, जेठी महामाया नारी पिया की प्यारी, प्रजापति गौतमी दूसरी रानी, प्रजापति गौतमी। भाइयों, महाराज प्रेम से दोनों रहती थी, पति को पति से प्यारा, पिया को पत्नी प्यारी थी। धीरे धीरे जाई रही है, ये धीरे धीरे जाई रही है। राजा की उमरी मेरे यार, मेरे यार, ये धीरे धीरे जाई रही है। भाइयों, महाराज सुयोधन के दो पत्नी थी। बड़ी वाली पत्नी का नाम था महामाया। आज धीरे धीरे जब समय बीतता है, काफी दिन हो जाते हैं, तो महामाया के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई है। तो रानी महामाया के कहने पर राजा ने उनकी ही छोटी बहन प्रजापति से दूसरी शादी की थी। 7 वर्ष हो गए, फिर भी कोई संतान नहीं हुई है प्रजापति रानी से। समय का परिवर्तन हुआ मेरे भाइयों। देखो, जिंदगी में समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है।
समय हमेशा परिवर्तन होता रहता है। एक दिन का समय है तो रानी प्रजापति जो है, रानी प्रजापति और महामाया दोनों ही अपने पति की सेवा में दक्ष रहती थी। तो एक दिन का समय है, रानी महामाया से महाराज सिद्धोधन बातें करते करते, शाम का समय है, लेटे हुए हैं दोनों। तो धीरे धीरे जो है रानी महामाया को नींद भी आ जाती है, तो सोने लगी। जब आधी रात का वक्त हुआ है तो रानी ने एक भयानक सपना देखा है। महामाया ने, जानते हो सपना क्या देखा है? कि सपने में देखा एक सफेद हाथी है, तो सूंड में पुष्प लिए रानी की तरफ आ रहा हो। रानी को ऐसा लगा कि ये पुष्प हमें देने वाला है। डर के मारे रानी की आंखें खुल गईं, बहुत भयभीत हो गईं, ये क्या मैंने सपना देख लिया है। एकदम से राजा कहने लगे, क्या बात है गौरी, इतना क्यों घबरा गई हो? तो रानी महामाया कहने लगी, पिया मैंने बहुत बड़ा भयानक सपना देखा है। जब सारा सपना बताया है तो राजा सिद्धोधन कहने लगे, गौरी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे सपने तो आते जाते रहते हैं जीवन में, आराम करो, सो जाओ, कोई बात नहीं गौरी। तो मेरे भाइयों, समय ने परिवर्तन किया तो रानी महामाया उसी दिन जो है गर्भवती हो जाती है। तो धीरे धीरे जब समय बीतने लगा है, जब 9 महीना जब बीत जाते, 10वां महीना जब लगा है, तो रानी महामाया कहने लगी, पिया एक बात बताऊं तुमसे। बताओ गौरी, क्या बात है? कहने लगे, देखो हमारा मन ये कह रहा, मैं पहला बच्चा जो अपने पीहर में मैं जन्मना चाहती हूँ, क्यों पहला बच्चा पीहर में मैं जन्म दूंगी पहले बच्चे को, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ। क्या बोली है महामाया? कहने लगी, महाराज बताओ गौरी क्या बात है, क्या बोली है? मेरो अंगना में मन नाई लगी रहो है, मैं के घूमिया मेरो। मेरा अंगना में मन नहीं लग रहा है, मैं मैके जाना चाहती हूँ स्वामी। ओ राजा बबुला से मिल आऊं, मैया की सूरत रखी आऊं। अरे अपनी सखियन से राजा बोल आऊं, मैं के घूमिया मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है, मैं के डोलिया।